तुमको मेरा नमस्कार। सर्व जगत के अलंकार, प्रणाम तुम्हें मेरा हर बार। तीन जगत के नाथ आपके चरणों में जाऊं बलिहार। भवसागर के शोषण करता, तुमको वंदन बारं। नाम प्रभु का निहाल कर दे, फूल शांति के खूब खिले। मानव जीवन महक उठे तब, सुमति अरु सत्कर्म मिले। बीत रागता ध्येय ध्यान का, सद जाए नर जीवन में। अनेकांत अहिंसा फलित हो, जन जगत के प्रांगण में। अनेकांत अहिंसा फलित हो, जन जगत के प्रांगण में। पीछे 10 रुचियों का वर्णन जो शास्त्रकारों ने बतलाया है, उनका सामान्य विवेचन यहाँ पर हुआ। जब भी उन 10 में से कोई भी रुचि पैदा होती है, तो आंतरिक जीवन में ऐसा परिवर्तन घटित होता है, वो श्रावक धर्म की तरफ आगे बढ़ना प्रारंभ कर लेता है। श्रावक धर्म उसके जीवन में साकार होने लगता है। अहिंसा धर्म का साकार होना, श्रावक धर्म का साकार होना, उसके मन के अंदर निरपराध प्राणियों के प्रति विद्वेष की भावना पैदा नहीं होती, डर पैदा नहीं होता। कोई निरपराध है, जिसने कुछ भी हमारा नुकसान नहीं किया है, उसके प्रति द्रोह की भावना, विरोध की भावना नहीं आती। अगर कोई अपराधी है तो उसका तो प्रतिकार हर तरह से करता है वो, लेकिन निरपराधी है तो उसके प्रति क्रूरता उसके जीवन के अंदर नहीं आती। यहाँ से श्रावक का अनुवर्त प्रारंभ हो जाता है। और ये साधनाएं स्वतः ही अपने जीवन के अंदर जब घटित होने लगती हैं, तो आमूल चूल जीवन के अंदर परिवर्तन होना शुरू हो जाता है। यूँ सोच लो, अगर हमारे मन में निरपराध प्राणियों के प्रति कोई द्रोह की भावना पैदा न हो, तो कितनी हिंसाओं से हम क्या कर जाते हैं, बच जाते हैं। कितने दुष्ट भावों से बच जाते हैं, कैसे क्रोध से बच जाते हैं, दुर्भावनाओं से बच जाते हैं। भाई कोई निरपराध है तो उसके प्रति कोई द्रोह की भावना पैदा होती नहीं है, तो हिंसा का बहुत बड़ा हिस्सा उसके अंदर से क्या हो जाता है, कट जाता है, वो अनुवर्ती बन जाता है। और बहुत आसान भाषा के अंदर एक याद रखने वाली बात है, शास्त्रकारों ने, आचार्य भगवंतों ने, जिन्होंने श्रावक धर्म का वर्णन किया है, वो कहते हैं निरपराधी प्राणियों की संकल्प पूर्वक हिंसा का त्याग, बस इतना आ जाता है अहिंसा अनुवर्त के अंतर्गत।
कोई अपराधी है तो उसको दंड दे सकते हैं, उसका प्रतिकार कर सकते हैं, उसको धमका सकते हैं, उसको रोक सकते हैं। अगर कोई अन्याय अत्याचार करता है, हम सामाजिक प्राणी हैं, समाज के प्रति, देश के प्रति, परिवार के प्रति किसी की अनधिकार चेष्टा करता है तो उसका प्रतिकार जैसे भी करना हो श्रावक कर सकता है। और वैसा करते करते अगर अगले की मृत्यु भी हो जाती है तो भी शास्त्रकार कहते हैं उसका जो अहिंसा अणुव्रत है वो टूटता नहीं है। अत्याचार भले ही लग जाए लेकिन टूटता नहीं है, उसकी आलोचना करने से वो खत्म हो जाता है। पक्षी के प्रतिक्रमण करने से, संवत्सरी प्रतिक्रमण करने से, चौमासी प्रतिक्रमण करने से इस प्रकार के अपराध अपने आप क्या हो जाते हैं, नष्ट हो जाते हैं। शास्त्रकार कहते हैं कि आरंभीय हिंसा में श्रावकों को विवेक रखना होता है। आरंभीय हिंसा को छोड़ नहीं सकता। आरंभीय हिंसा का मतलब जो झाड़ू लगाते समय हिंसा होती है, घर का काम करते हुए हिंसा होती है, बर्तन मांजते समय हिंसा होती है, कपड़े वगैरह धोते समय हिंसा होती है, या कारोबार करने में हिंसा होती है, या अपनी फैक्ट्री वगैरह चलाने में जो हिंसा होती है, दुकानदारी करने में हिंसा होती है। आजीविका के लिए श्रावक कोई न कोई काम धंधा जरूर करता है, बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो ऐसे जो अपने जरूरत आवश्यक काम है, आवश्यक धंधा पानी है, वो छोड़ नहीं सकता, वो तो उसको करना ही करना पड़ता। लेकिन अगर उसको व्रत बनाना है, अणुव्रत बनाना है, तो उसके अंदर विवेक को जागृत करना होता है। विवेक पूर्वक क्या करे, कर ले। हो ये सोचे ये काम तो मैंने करना है, लेकिन इसमें अनावश्यक हिंसा न हो, बेमतलब की हिंसा न हो, बेजरूरत की हिंसा न हो, ज़्यादा प्राणियों की हत्या न हो, ज़्यादा परेशानी किसी को न हो। इस तरह का भाव जीवन के अंदर जागृत रहता है तो विवेक कहलाता है। वो विवेक है। जैसे रात्रि का अंधकार है तो उस समय कोई टॉर्च वगैरह लेकर के चलते हैं तो धीरे धीरे अपना रास्ता क्या करता है, मिलता चला जाता है। तो वो एक विवेक है, एक ज्ञान, एक समझ, एक प्रकाश। और वो थोड़ी बत्ती लेकर के चलता है, टॉर्च लेकर के चलता है, उसको आगे करके चलता है तो गिरने पड़ने से उसका बचाव हो जाता है, गड्ढों से बचाव हो जाता है, किसी प्राणी के ऊपर पैर पड़ने से बचाव हो जाता है। वो विवेक है। वो टॉर्च क्या है, चलते समय चलने का विवेक है। तो ऐसे जो भी हम काम धंधा करते हैं, चाहे बड़ा करते हैं चाहे छोटा करते हैं, चाहे घर संबंधी करते हैं चाहे कारोबार संबंधी करते हैं, उसको वो छोड़ नहीं सकता जिंदगी के अंदर। वो तो उसको करना पड़ता है, उसकी मजबूरी है कि उसका परिवार है, उसके रिश्तेदार हैं, उसका समाज है, वो सामाजिक जीवन को जीता है, बहुत लोगों के साथ उसका संपर्क है, किसी देश का वो नागरिक है, किसी परिवार का जो है एक महत्वपूर्ण सदस्य है। इसलिए ये काम धंधों को क्या कर सकता, छोड़ नहीं सकता। लेकिन करें क्या, अगर छोड़ नहीं सकता है तो हिंसा तो हर काम के अंदर होती है, तो फिर अणुवर्ती कैसे बनेगा, श्रावक धर्म कैसे आएगा। प्रभु परमात्मा कहते हैं आचार परंपरा के अंदर, वो कहते हैं वे उसके अंदर विवेक रखे, विवेक रखे, जिसको बचाया जा सकता है बचाने की कोशिश करे। अगर ऐसी हिंसा होने की कोई स्थिति पैदा होती है तो पहले ही उसके अंदर क्या करे, ध्यान रखे। एक तो बहुत कीड़े मकोड़े होने के बाद, बहुत जीव जंतु पैदा होने के बाद झाड़ू लेकर के बैठता है। एक जो है रोज या दोनों टाइम उसकी साफ सफाई रखता है, और दोनों टाइम थोड़ी साफ सफाई रखेगा तो इतने जीव जंतु पैदा ही नहीं होंगे, इतनी गंदगी फैलेगी नहीं, और वो फैलेगी नहीं तो हिंसा भी नहीं होगी। घर में रहता है, वो देखता है वे कोने के अंदर जाला लगना शुरू हो रहा है, वो पहले उस जाले को साफ कर देता है। या कोई बहुत बार कोई पक्षी वगैरह आकर के घोंसला वगैरह अंदर बना लेते हैं, और बनाने के बाद उसको तोड़ो तो बड़ा मुश्किल का काम होता है।
वो पहले ही उसको क्या कर देता है, किनारा कर देता है, भाई यहाँ तुम नहीं बना सकते। तो ये विवेक है। अगर जो कहीं पर कोई चीज गिर जाती है, मिठा वगैरह गिर गया, दूध वगैरह गिर गया, चाशनी वगैरह गिर गई, और उसको साफ नहीं करेंगे तब तो कीड़ियां वगैरह, जीव जंतु वगैरह इकट्ठे हो जाएंगे बहुत से। उसको पहले ही अगर ऐसा हुआ है तो उसी समय प्रयत्न पूर्वक उसको साफ कर देते हैं, और साफ कर देते हैं तो अपना काम भी हो गया और किसी की हिंसा होने की संभावना भी नहीं हो गई। तो इस प्रकार कोई भी काम करते हैं तो उसके अंदर विवेक को जागृत रख करके, सोच विचार के साथ अगर हम करते हैं तो उसके अंदर करते करते जो हिंसा भी हो जाती है, आरंभिया हिंसा कहलाती है। आरंभिया हिंसा से श्रावक का व्रत टूटता नहीं है, वो अवर्ती नहीं बनता। अतिचार जरूर लग जाते हैं, लेकिन अतिचारों की वो जो है फिर आलोचना करता है, प्रायश्चित्त करता है, उपवास करता है, बेला करता है, तेला करता है, और उस प्रायश्चित्त के द्वारा वो सब कुछ उसका साफ सफाई उसकी हो जाती है। तो इस प्रकार श्रावक धर्म को थोड़ा समझना जरूर कठिन है, लेकिन करना कठिन क्या है, नहीं है। और तीसरी हिंसा, सबसे बड़ी जो हिंसा होती है जीवन के अंदर, स्थावर काय की हिंसा। स्थावर काय की हिंसा सबसे ज्यादा जीवन के अंदर होती है। पृथ्वी काय की हिंसा होती है, अपकाय की पानी की हिंसा होती है, उनके बिना घर परिवार को चल ही नहीं सकता। तेहु काय की हिंसा होती है, तेहु काय के बिना कोई काम चल ही नहीं सकता, रात दिन सुबह शाम उसका प्रयोग करना पड़ता है। वायु काय के बिना चल नहीं सकता, वनस्पति के बिना चल नहीं सकता। ये सब स्थावर काय हैं। ये जो 5 जो स्थावर काय हैं, स्थावर काय की हिंसा को श्रावक पूरी तरह से छोड़ नहीं सकता, उसकी अपनी मजबूरी, छोड़ नहीं सकता। इनको पूरी तरह से छोड़ना तो बड़ा कठिन काम है। साधु बनने के बाद भी इनका पूरा हिंसा निकल जाए वो जरूरी नहीं है, उसको भी वहाँ पर बहुत कुछ प्रयत्न करते हुए आगे बढ़ना पड़ता है। लेकिन श्रावक जीवन के अंदर ये हिंसा तो होती है, जो स्थावर काय की हिंसा होती है। स्थावर काय की हिंसा से तो हम बच ही नहीं सकते। तो शास्त्रकार शास्त्रकारों से पूछते हैं, भाई इसके लिए क्या करें, श्रावक धर्म को अपनाने के लिए क्या किया जाए? तो कहते हैं उसके तुम मर्यादा कर लो, बस उसकी मर्यादा कर लो। भाई मर्यादा कर लो तो ये समझ लो वो तीसरी जो हिंसा है उससे तुम पूरी तरह से क्या करोगे, बच जाओगे। स्थावर काय में हर स्थावर काय की मर्यादा करना, भाई इतना प्रयोग करेंगे, इससे अलावा का प्रयोग क्या करेंगे। क्योंकि पृथ्वी काय कितनी लंबी चौड़ी है, अपकाय कितनी लंबी चौड़ी है, तेहु काय कितनी लंबी चौड़ी है, दुनिया भर के अंदर फैली हुई है। वायु काय कितनी लंबी चौड़ी है, वनस्पति काय का क्या जो है अनंत उसका हिसाब किताब है, जिनकी सीमाएं नहीं है, असंख्यात अनंत तक ये चले जाते हैं। तो उनकी मर्यादा, जितना जरूरत है, जितना आवश्यकता है उतना हम रख लेते हैं, और आवश्यकता से अधिक का हम छोड़ देते हैं। बस ये 3 पचखान अगर याद रह गए, 3 बातें याद रह गई, तो समझ लो श्रावक पने के अंदर क्या कर गए, आ गया, वो व्रती श्रावक हो गया। और व्रती श्रावक होने में कोई रुकावट तो है नहीं। स्थावर हिंसा तुम्हारी होती है, होने दो, लेकिन मर्यादा करो। आरंभिया हिंसा तो होती है, लेकिन उसके अंदर विवेक रखो। और जो सबसे पहले प्रकार के निर्दोष प्राणियों को संकल्प पूर्वक मारने की हिंसा, उसमें संकल्प जोड़े, उन्होंने जोड़ा कि कभी कभी वैसे हिंसा हो जाती है, निरपराध प्राणी है लेकिन चलते फिरते काम करते, लेकिन शंकर पूर्व जानबूझ करके उसको मारेंगे, उसको नष्ट करेंगे, ऐसी भावना से क्या करना, नहीं करना। ये 3 बातें अगर इंसान के याद रह गई तो समझ लो व्रती श्रावक के अंतर्गत क्या कर जाता है, आ जाता है, वो व्रती श्रावक बन गया। तो थोड़े विवेक की जरूरत है, समझदारी की जरूरत है, और सब जो है बिल्कुल ठीक ठाक आराम से आदमी श्रावक धर्म को आराम से जीवन के अंदर चला सकता है, कर सकता है। तो इसलिए जानना और पढ़ना और सुनना और बार बार उसको किसी को बतलाते रहना, ऐसा करने से क्या करता है, याद रहता है।
और आजकल याद करना, याद रखना ये भी बड़ा मुश्किल का काम हो गया। जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है ना, आदमी भूल जाता है। कोई चीज़ रोज याद किया हुआ है और जो पता नहीं कितने बार उसका उच्चारण किया हुआ, एकदम वो आता ही नहीं। यहाँ तक तो आ जाता है, ऊपर खड़कता ही नहीं हो। आदमी को बड़ी परेशानी होती है। अरे कोई किसी को अगर बताऊंगा तो क्या सोचेगा, वो तो पागल समझेगा मेरे को, मेरा नाम याद नहीं उसको। और ये समस्या आज घर घर की समस्या क्या कर गई, ये हमारे दिमाग से संबंधित है, स्मृति से संबंधित है। कभी कभी स्मृति हमारी ऐसी डल हो जाती है तो हम बहुत परेशान हो जाते हैं, बहुत दुखी हो जाते हैं, इतने दुखी हो जाते हैं पता नहीं जिंदगी अब कैसे चलेगी, क्या हुआ, कहीं लकवाई तो नहीं मारा। आदमी बहुत दुखी हो जाता है। लेकिन शास्त्रकार कहते हैं अगर अपने दिमाग को एक्टिव रखना हो, अपने दिमाग को जांचना हो, हमारा दिमाग ठीक ठाक है या नहीं ये जांचना हो, अगर जो हॉस्पिटल में जाओ वो करो तो हजारों रुपया उसके अंदर क्या कर जाते हैं, लग जाते हैं। हजारों रुपया लग जाते हैं सिर्फ टेस्टिंग करवाने की, ये टेस्ट करवाओ, ये टेस्ट कराओ, ये टेस्ट कराओ। और इसी प्रकार के जो डॉक्टर्स हैं उन लोगों ने ये कहा है अगर जो तुम अपने दिमाग के लेवल को अगर चेक करना चाहो तो ये कर सकते हो। वैसे एकदम चलते चलते तो नहीं होना, कुर्सी के पास बैठो, पाटे के पास बैठो या दीवार के पास खड़े हो जाओ और एक पैर को उठा करके एक पैर से क्या करो, खड़े हो जाओ। एक पैर को उठाना और एक ही पैर से खड़ा होना है तो कुछ भी नहीं, लेकिन ये अभ्यास हमारे दिमाग को एक्टिव कर लेता है। अगर आदमी अगर थोड़ा थोड़ा करके भी अगर जो एक पैर में अगर जो वो 50 सेकंड या 30 सेकंड तक अगर खड़ा रह सकता है तो समझ लेना चाहिए दिमाग की कोई खराबी हमारी क्या है, नहीं, दिमाग हमारा बिल्कुल ठीक है, कोई टेस्ट टुस्ट करवाने की जरूरत है। लेकिन ऐसा करते समय गिर पड़ने का जरा खतरा रहता है, इसलिए थोड़ा जो कुर्सी का सहारा लेकर के, टेबल का सहारा लेकर के अगर ज़रूरत पड़े तो उसको क्या कर सकें, पकड़ सकें, या दीवार के साथ हो करके ये अभ्यास करने से, ये अभ्यास करते रहने से एक तो हमारे दिमाग का लेवल बढ़ता चला जाता है, दूसरी हमारी स्मृति बहुत अच्छी क्या कर जाती है, हो जाती है। स्मृति बहुत अच्छी हो जाती है क्योंकि उसके अंदर हमारे इन पैरों के जो अंगुलियों के ऊपर इसका बड़ा जोर पड़ता है। एक ही पैर से खड़ा हो तो एडी और अंगुलियों के ऊपर जोर पड़ता है। अगर जो अंगुलियों को हम हिलाते रहें, इन अंगुलियों को, पैर की अंगुलियों को अगर हिलाते रहें, उसकी मालिश करते रहें, उसको पूरा एक्टिवेट करते रहें तो उससे भी हमारी स्मरण शक्ति क्या कर जाती है, थम जाती है, अच्छी हो जाती है। जो स्मरण शक्ति कम हो रही है वो कम होना क्या हो जाता है, बंद हो जाता है। बहुत आसान चीज है लेकिन करने का अभ्यास कर लेना चाहिए। अगर एक पैर पर खड़े होने का एक क्षण करते हैं तो उसमें सारा शरीर इस तरह से एक्टिव हो जाता है, क्योंकि जैसे जैसे एक पैर पर खड़ा होता है तो बैलेंस बनाने के लिए दिमाग को बहुत एक्टिवेट क्या करना पड़ता है, होना पड़ता है। तो उसकी सारी सेल्स जो है एक्टिव हो जाते हैं, सारी नसें एक्टिव हो जाते हैं। अगला खतरे में एक पैर से खड़ा है तो उसको संभालना है, तो हमारा शरीर ही हमारे को संभालने के लिए एकदम जागरूक क्या करता है, हो जाता है। बहुत ज़्यादा तो अभ्यास नहीं करना, लेकिन थोड़ा थोड़ा अभ्यास कर सकते हैं। और छोटी उम्र के लोग तो बड़े आराम से कर सकते हैं। बड़ी उम्र के लोगों को ऐसा एकदम अभ्यास नहीं करना। बड़ी उम्र के लोगों को थोड़ा सहारा लेकर के अगर इसे अभ्यास करो, जैसे रसोई में रसोई बना रहे हैं, खड़े खड़े एक पैर से थोड़ी देर जो है खड़े हो जाओ। और ये ऑफिस के अंदर भी ऐसे ही कर सकते हैं, घर में भी कर सकते हैं। तो ये बहुत छोटे प्रयोग हैं, इन छोटे प्रयोग से हमारी स्मरण शक्ति बहुत अच्छी हो जाती है। हमारा दिमाग क्या हो जाता है, एक्टिव हो जाता है। और दिमाग एक्टिव रहता है तो समझ में भी अच्छा आ जाता है। और ये जो धार्मिक चीज़ें हैं, जीवन के कल्याणकारी चीज़ें हैं, वो भी हमारे को बहुत अच्छी तरह से समझ में क्या करती हैं, आती हैं। तो इसलिए ऐसा प्रयोग कर लेना चाहिए। कभी करके देखना चाहे तो कर सकते हैं। और दूसरी बात कहते हैं हमारी हार्ट का, और हार्ट का सबसे बड़ा समस्या हार्ट की आजकल ऐसी है
किसी को भी टेस्ट कराओ तो कहते हैं हार्ट का ऑपरेशन करो, और उसका टेस्ट करवाओ तो कितना खर्चा आ जाता है। और ये शोध करके वैज्ञानिकों ने बतलाया है 3 मिनट तुम चढ़ो और उतरो, 3 मिनट, सिर्फ 3 मिनट, 3 मिनट ऊपर चढ़ो और नीचे उतरो पौड़ियों में, 3 मिनट सिर्फ, ज्यादा नहीं। 3 मिनट चढ़ोगे उतरोगे, उस समय जो हमारा श्वासोश्वास वगैरह बैलेंस वगैरह थोड़ा बिगड़ेगा, और तो बैठ जाओ, 3 मिनट चढ़ो और उतरो और बैठ जाओ, सिर्फ 3 मिनट में पूरी तरह से श्वासोश्वास सामान्य हो जाता है। तो तुम्हारे हार्ट में कोई किसी प्रकार की कमी नहीं है, वो बराबर काम कर रहा है, बराबर एक्टिवेट है, बराबर स्वस्थ है, उसकी कोई चिंता फिक्र करने की जरूरत क्या है। अगर ये 3 मिनट में भी वो श्वास चढ़ता रहे, वो बिल्कुल शांत न हो, तो सोचना चाहिए भाई हार्ट के लिए कुछ न कुछ हमारे को सोचना पड़ेगा, करना पड़ेगा। अगर 3 मिनट ऊपर नीचे चढ़ो उतरो और थोड़ा आराम से बैठ जाओ, और 3 मिनट 3-3.5 मिनट में अगर नॉर्मल हो जाते हो, तो इसका मतलब हार्ट की कोई तकलीफ तुम्हारे को क्या है, नहीं है। ये छोटी छोटी चीज़ें हैं, इनको थोड़ा याद रख करके प्रयोग करते हैं तो बहुत से खर्चे से और बहुत सी परेशानियों से और बहुत से टेंशनों से हमारे जीवन के अंदर जो है बचाव हो जाता है। तो ऐसा बचाव जरूर करने का प्रयत्न करना चाहिए। आज हमारी धर्म सभा में राजेश जी सावद्रा बासी से पधारे हैं, और दीपावली सावद्रा वो भी बासी से पधारे हैं। सावद्रा परिवार गुरुदेव का परम भक्त परिवार है। इनके पिताजी, इनके माताजी ने सारी जिंदगी खूब सेवा की, और जाते जाते अपनी जिम्मेदारी इन बच्चों को डाल करके गए, भाई मैंने जैसे हमने गुरुजी का ध्यान रखा ऐसे तुम लोगों ने भी क्या करना है। तो 19 का जो चतुर्मास हुआ, सावद्रा परिवार का बड़ा भारी सहयोग रहा, और तब से भी हम देखते ही हैं, कई बार उनका आना जाना रहता है। और आज भी पूरे परिवार सहित मेरठ जैन नगर के अंदर पधारे हैं, और आप लोग गुरुदेव के प्रति अटूट श्रद्धा सद्भावना रखते हैं, दान में, पुण्य में, परोपकार में, सेवा में हमेशा आगे रहते हैं। ऐसे परिवारों को हम बहुत बहुत मंगल कामनाएं देते हैं। बड़ी खुशी की बात है कि सावद्रा परिवार बासी बम्बई से यहाँ पर आया हुआ है, और राजेश जी को, उनकी धर्म पत्नी को बहुत बहुत मंगल कामनाएं सद्भावनाएं देते हैं। बड़े प्रेम से आप लोग बोलेंगे, मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। धर्म है लगता प्यारा प्यारा, धर्म है लगता पापों की वह बहती धारा, पापों की वह बहती हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से, हो जाती है बंद प्रभु की वाणी से। मिलता है आनंद प्रभु की वाणी से, मिलता है आनंद प्रभु। आज का प्रत्याख्यान अगर किसी श्रावक श्राविका